हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आ गया हूँ आप लोगों के लिए रेशियो एंड प्रोपोर्शन का चैप्टर कंटिन्यू करने के लिए। ओके, तो बच्चों हम रेशियो प्रोपोर्शन जो है चैप्टर स्टार्ट किया था हमने, हमारा प्रैक्टिस सेट 4.1 4.2 जो है हो चुका है। प्रैक्टिस सेट 4.3 जो है बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व कर लिया था। आज हम सॉल्व करने वाले क्वेश्चन नंबर 4। आपने होप सारे जो है वीडियोस देखे होंगे, अगर नहीं देखे तो प्लीज़ बच्चों जो है जाकर वो वीडियोस देखिए, तभी जो है आपको ये आगे का लेक्चर जो है समझ में आएगा। So let's continue practice set 4.3. So students, हम क्वेश्चन नंबर 4 जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्या दिया हुआ है हमें? सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। हमें इक्वेशंस जो है सॉल्व करने का आगे। ओके, तो बच्चों हम स्टार्ट कर रहे हैं। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 20 अपॉन 3x माइनस 5 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12 अपॉन 2x प्लस 3। ये जो है हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। जब हमें सॉल्व करने का आ गया है, क्या करने का आ गया है? सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। इसका मीनिंग क्या है कि हमें जो है बोला गया क्वेश्चन में x का वैल्यू फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है बच्चों? x का वैल्यू जो है फाइंड करना है। तो अब देखिए हम कैसे जो है सॉल्व करेंगे। अब अगर आप ध्यान से यहाँ पर देखेंगे, आप यहां पर आपको जो है दिया हुआ है 3x। क्या है ये? 3x। और ऊपर क्या दिया हुआ है यहां पर? ये 12x। अगर मुझे इसे 3 को 12 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? मुझे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो 3 4 12। अब यही 5 देखिए आप, और यहां पर जो है 20 देखिए, तो यहां पर 5 है और ये 20, ये भी उसका क्या है? 4 टाइम्स। सिमिलरली आप इस साइड देखिए, राइट हैंड साइड में यहां पर 2x दिया है आपको, और यहां पर क्या है? 8x, यानी यहां पर भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहां पर 3 दिया हुआ है आपको, और यहां पर 12 दिया हुआ है, यानी ये भी क्या है? 4 टाइम्स है, यानी 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा यहां पर कि जो डिनोमिनेटर के कुछ टर्म्स है वो न्यूमरेटर के कंपैरिजन में 4 टाइम्स है, तो हमें जो है इसको 4 से मल्टीप्लाई करना है डिनोमिनेटर में। सो वी विल राइट हियर मल्टीप्लाइंग by 4 on both sides in denominator। डिनोमिनेटर में हम 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ओके, देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 20। अब डिनोमिनेटर में जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? हमारा 4 3 जा 12x, और जब यहां पर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4 5 जा 20 इक्वल टू। सिमिलरली यहां करेंगे हम, न्यूमरेटर हमारा सेम, डिनोमिनेटर जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 2 जा 8x हो जाएगा, और यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 जा 12 हो जाएगा। तो अब क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि 12x डिनोमिनेटर में भी, अब न्यूमरेटर में भी आ गया। न्यूमरेटर में 20 है, डिनोमिनेटर में भी 20 है। सिमिलरली यहाँ पर भी जो है अब सेम हो गया। जब सेम हो गया बच्चों, तो अब हम जो है अप्लाई करेंगे हमारा प्रॉपर्टीज, जो हमने प्रॉपर्टीज जो है पढ़ा हुआ था प्रीवियस लेक्चर में, वो सारे प्रॉपर्टीज को अब हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो इसमें हम अप्लाई करेंगे अब डिविडेंडो। क्या अप्लाई करेंगे बच्चों? डिविडेंडो। तो जब हम यहाँ पर डिविडेंडो अप्लाई कर दे, अप्लाइंग डिविडेंडो, सो डिविडेंडो अप्लाई जब करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 20। अब ये जो हमारा डिनोमिनेटर है ये ऊपर चला जाएगा और जाकर क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्ट। सो माइनस ऑफ 12x माइनस 20, इसको हम ब्रैकेट में लिख लेंगे। नीचे आ गया 12x माइनस 20 इक्वल्स टू, सिमिलरली यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12 माइनस ऑफ 8x प्लस 12 अपॉन 8x प्लस 12। अब बच्चों हम क्या करेंगे? इस ब्रैकेट को जो है ओपन करेंगे। अब ये ब्रैकेट जब ओपन होगा तो ब्रैकेट के पहले अगर आप देखेंगे ध्यान से, यहाँ क्या है? माइनस। यहाँ पर भी क्या है? ब्रैकेट के पहले माइनस है, तो ये माइनस होने की वजह से अंदर जो है साइन चेंज हो जाएगा। सो हम इसको सॉल्व कर दे। एक्स स्क्वायर प्लस 12x जस्ट मिनट,
सो एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 20 अपॉन, यहां पर जैसे हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये क्या आ गया, ये माइनस 12x हो जाएगा और ये माइनस साइन अंदर जाते ही क्या हो जाएगा, प्लस. सो इट विल बिकम माइनस 12x प्लस 20 और डिनोमिनेटर में जो है हमारा 12x माइनस 20 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12 और यहां जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये माइनस अंदर जाते ही साइन चेंज हो जाएगा. एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12 माइनस ऑफ 8x माइनस 12 अपॉन 8x प्लस 12. सो यही था हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12, ये हो गया माइनस 8x माइनस 12. ओके, अब जो है देखेंगे हम क्या हो रहा है, प्लस 12x माइनस 12x कैंसिल हो गया, माइनस 20 प्लस 20 कैंसिल हो गया. यहाँ क्या हो रहा है, प्लस 8x माइनस 8x आपका कैंसिल हो जाएगा, प्लस 12 माइनस 12 जो है ये कैंसिल हो गया. व्हाट रिमेन्स, देयरफॉर एक्स स्क्वायर अपॉन 12x माइनस 20 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अपॉन 8x प्लस 12. ये जो है हमारे पास जो है बच गया. अभी इसके आगे जो है देखो हमें क्या करना है बच्चों. अब यहां पर सपोज अगर x की वैल्यू 0 हो जाती है, इफ x इज इक्वल्स टू 0, अगर x की वैल्यू 0 हो जाएगी तो आप पुट करेंगे हम लोग 0 का स्क्वायर अपॉन 12 इंटू 0 माइनस 20 इक्वल्स टू 0 का स्क्वायर अपॉन 8 इंटू 0 प्लस 12. तो 0 का स्क्वायर बच्चों क्या हो जाएगा, 0 होगा और 0 अपॉन 12 इंटू 0 0 हो जाएगा, ये माइनस 20 यहाँ बचा, यहाँ पर ये 0 का स्क्वायर 0, 8 इंटू 0 0, 0 प्लस 12 विल बी 12. तो 0 अपॉन माइनस 20 0 इक्वल्स टू क्या हो गया, 0. यानी दोनों साइड क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है. दोनों साइड इक्वल आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया बच्चों कि आपका कोई एक जो है इसका आंसर हो गया x इक्वल्स टू 0 हो गया. एक आंसर इसका क्या हो गया, x इज इक्वल्स टू 0. देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 0. x इज इक्वल्स टू 0, ये इसका एक आंसर आ गया. यहां हम लिख देंगे x इक्वल्स टू 0 इज वन ऑफ द सोल्यूशन, इज वन ऑफ द सोल्यूशन. यानी आपके जो आंसर है उसमें से एक आंसर जो है x इक्वल्स टू 0. अभी ये पूरा सम हुआ नहीं है बच्चों. अब आगे जो हमें सॉल्व करना है, अगर ये तो हमने चेक किया x का वैल्यू 0 से आंसर आ रहा है कि नहीं. इफ x इज नॉट इक्वल्स टू 0, अगर x का वैल्यू 0 नहीं होगा तो हम कैसे जो है सॉल्व करेंगे, वो भी जो हमें देखना है. नेक्स्ट देखेंगे आप, इफ x इज नॉट इक्वल टू 0, अगर x का वैल्यू 0 नहीं है तो क्या हो जाएगा ये, देयरफॉर एक्स स्क्वायर अपॉन, ये लिख लेंगे हम 12x माइनस 20 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अपॉन 8x प्लस 12. अगर x का वैल्यू आपका 0 नहीं है तो एक्स स्क्वायर गेट्स कैंसल्ड, क्या बचा यहाँ पर, देयरफॉर 1 अपॉन 12x माइनस 20 इक्वल्स टू 1 अपॉन 8x प्लस 12. ओके, अभी नॉर्मल इक्वेशन बन गया. अब आपको इसको सॉल्व करना है. ये टर्म यहाँ पर आ जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, ये टर्म यहाँ पर आकर मल्टीप्लाई होगा. जब ये यहाँ पर आ जाएगा 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये एज इट इज सेम आ जाएगा 8x प्लस 12. 12x माइनस 20 यहाँ पर आ जाएगा, 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये सेम आ जाएगा हमें 12x माइनस 20. अब क्या करना है बच्चों, हमें x वाले टर्म को इक्वेशन इक्वल टू के एक साइड, जो सिंगल नंबर टर्म है उसको इक्वल टू के दूसरे साइड रखना है. तो हम क्या करेंगे, प्लस 8x को उस साइड शिफ्ट कर देते, माइनस 20 को हम इस तरफ शिफ्ट कर देंगे. सो यहाँ पर 12 ऑलरेडी है, माइनस 20 जब यहाँ पर आ गया प्लस 20 हो गया, ये 12x प्लस 8x जब उस तरफ चला गया तो क्या हो गया, माइनस 8x. सो 12 प्लस 20 इज 32 एंड 12x माइनस 8x इज 4x. अब 4 यहाँ पर आपका मल्टीप्लाई में यहाँ पर आ जाएगा तो डिवाइड हो गया. सो आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, 4 1 जा 4, 4 8 जा 32. यानी आपका x का वैल्यू क्या आ गया बच्चों, x इज इक्वल्स टू 8. ओके, तो आपके यहाँ पर दोनों आंसर जो है मिल गए. एक वैल्यू था हमारा x इक्वल्स टू 0, दूसरा आंसर जो हमें मिला है वो क्या है, x इज इक्वल्स टू 8. फाइनल आंसर हम लिखेंगे देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 0 और x इज इक्वल्स टू 8 इज द सोल्यूशन.
ओके बच्चों, समझ में आ गया? एक बार हम गो थ्रू कर लेते हैं इस सम में हमने क्या किया। हमने सबसे पहले जो यहाँ पर जो है चेक किया कि डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को कैसे सेम किया जा सकता है। कोई एक कॉमन नंबर जो आपको ढूंढना है जिससे मल्टीप्लाई करने पर क्या हो जाए, हमारा डिनोमिनेटर के टर्म्स न्यूमरेटर की तरह सेम हो जाए। तो कॉमन नंबर हमें क्या मिला था, 4। तो हमने क्या किया, 4 से जो है डिनोमिनेटर में दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया। 4 से जैसे ही मल्टीप्लाई किया हमने तो हमारा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर क्या हो चुका है, सेम। उसके बाद जो हमने अप्लाई किया बच्चों डिविडेंडो, जो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी हुई थी रेशियोज की, वो हमने जो अप्लाई कर दी यहाँ पर डिविडेंडो अप्लाई करते ही डिनोमिनेटर के टर्म्स न्यूमरेटर में चले गए और वो क्या हो गए, सब्ट्रैक्ट हो गए। उसके बाद कुछ टर्म्स कैंसल हो गए। अब क्या बचा, एक्स स्क्वायर अपॉन 12x माइनस 20 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अपॉन 8x प्लस 12। अब इसके बाद जो है डायरेक्ट आपको इसको सॉल्व नहीं करना है, एक्स स्क्वायर कैंसिल नहीं करना है, आपको चेक करना है एक्स का वैल्यू अगर 0 रहा तो इफ x इक्वल टू 0 ये पुट करके जो आपको चेक करना है, अगर दोनों साइड इक्वल आया यानी x इक्वल टू 0 भी जो है एक आंसर है आपका। इफ x इज नॉट इक्वल टू 0, जब x का वैल्यू 0 नहीं होगा तब जो है आपको कंडीशन लेकर सॉल्व करना है, और हमने यहाँ पर सॉल्व किया हुआ है और हमें आंसर मिला x इक्वल टू 8। तो इस तरह से हमें 2 आंसर मिले हुए बच्चों इस सम में, x इक्वल टू 0 मिला और x इक्वल टू 8। तो इस मेथड से जो आपको इस बच्चों इस क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ओके, ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में जो है पूछे जाते हैं 3 मार्क्स के लिए, ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाएंगे बच्चों, तो इसको अच्छे से जो है प्रैक्टिस करके जाइएगा। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, स्क्रीन पर आ चुका है, 10x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 63 अपॉन 5x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 12 दिया हुआ है, इक्वल्स टू 2x प्लस 3 अपॉन x माइनस 5। ओके बच्चों, तो अब हम इस क्वेश्चन को जो है अप्रोच करते। अब देखो इस क्वेश्चन में प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है। अब इसमें डिफरेंट क्या है यहाँ पर कि जो ये x स्क्वायर वाला जो है टर्म है, आपका जो स्क्वायर वाला टर्म है यहाँ पर, और ये स्क्वायर वाला टर्म है। प्रीवियस क्वेश्चन में स्क्वायर वाला टर्म जो है यहाँ पर था आपका राइट हैंड साइड में न्यूमरेटर में, यहाँ पर जो है इस सम में ये दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर एक ही साइड है। ओके, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर इसको और इसको इंटरचेंज कर देते हैं। और बच्चों किस प्रॉपर्टी के थ्रू ये इंटरचेंज होता है, तो आपको याद आता होगा कि ये हमारा अल्टरनेंडो जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ा था उसके थ्रू आ रहा है। सो अब हम अल्टरनेंडो जो अप्लाई कर दे, सो बाय अल्टरनेंडो अब हम अल्टरनेंडो जो अप्लाई करते हैं यहाँ पर, तो अल्टरनेंडो जैसे हम अप्लाई करेंगे, सो 10x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 63 अपॉन ये जो है 2x प्लस 3 वो यहाँ पर आ जाएगा, और आपका ये वाला जो टर्म है ये यहाँ पर राइट साइड में आ जाएगा 5x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 12 अपॉन यहाँ पर x माइनस 5। ओके बच्चों, अब देखो यहाँ पर ध्यान से, अल्टरनेंडो हमने अप्लाई कर दिया है, ये वाला टर्म वहां पर चला गया राइट साइड में, राइट साइड वाला टर्म यहाँ पर आ गया लेफ्ट साइड में डिनोमिनेटर में। ओके, अब अगर ध्यान से देखेंगे यहाँ पर क्या दिया हुआ है आपको, 2x। अब न्यूमरेटर में अगर आप इसको कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर 2x है और ये 10x स्क्वायर है। अगर मुझे सेम इसे करना है तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पर 5 से, और x स्क्वायर है और यहाँ x से है तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x से, यानी किससे मल्टीप्लाई करना है टोटली 5x से। सो 5x को जब मैं 2x से मल्टीप्लाई करूंगा तो न्यूमरेटर की तरह हो जाएगा 10x स्क्वायर। अब क्या 5x को इसके साथ अगर जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा बच्चों, जब 5x को इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 5 3 15x। तो क्या ये देखो ये न्यूमरेटर की तरह हो रहा है, सेम हो रहा है न्यूमरेटर की तरह। सिमिलरली यहाँ पर भी 5x से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जब 5x से मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारा हो रहा है 5x स्क्वायर। क्या हो जा रहा है बच्चों, ये 5x स्क्वायर, देखो न्यूमरेटर की तरह हो गया। जब यहाँ पर मैं 5x से मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 5 क्या हो रहा है, ये 25x। तो देखो बच्चों सेम न्यूमरेटर की तरह जो है ये हो जा रहा है। तो सब में समझ में आ गया हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, डिनोमिनेटर में दोनों साइड हमें 5x से मल्टीप्लाई करना है। सो वी विल मल्टीप्लाई बाय 5x on both sides in the denominator.
सो बोथ साइड्स हम क्या करें, डिनोमिनेटर में 5x से मल्टीप्लाई करेंगे। सो ये 10x स्क्वायर हो गया प्लस 15x प्लस 63 डिवाइड बाय, यहाँ जब 5x से मल्टीप्लाई होगा तो 5 2 10, 10x स्क्वायर प्लस जब यहाँ 5x से मल्टीप्लाई होगा तो 5 3 बच्चों क्या हो गया 15x। सिमिलरली यहाँ पर न्यूमरेटर कॉपी करेंगे हम पूरा, 5x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 12 अपॉन डिनोमिनेटर में जब 5x से मल्टीप्लाई होगा तो 5x इंटू एक्स हो जाएगा आपका 5x स्क्वायर माइनस 5x 5 5 25x। देखो बच्चों अब सेम हो गए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के कुछ टर्म्स हमारे सेम हो गए। अब जब सेम हो गए तो बच्चों हम अप्लाई करेंगे यहाँ पर डिविडेंडो। क्या अप्लाई करेंगे बच्चों हम यहाँ पर, डिविडेंडो। सो अप्लाइंग dividendo. So 10x square plus 15x plus 63, 10x square plus 15x plus 63 upon 15x, sorry, तो यहाँ पर 10x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 63, यहाँ पर 10x स्क्वायर प्लस 15x। अब जब डिविडेंडो अप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर हमारा कहाँ आ जाएगा, न्यूमरेटर में, और वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। सो 10x स्क्वायर प्लस 15x इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या है 5x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 12, 5x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 12 अपॉन 5x स्क्वायर माइनस 25x, यहाँ पर माइनस 5x स्क्वायर माइनस 25x। ओके बच्चों, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा ब्रैकेट जो है ओपन कर देंगे। ब्रैकेट जैसे ही जब हम ओपन करेंगे तो अंदर उसके साइन क्या हो जाएंगे, चेंज, 10x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 63 माइनस ऑफ 10x स्क्वायर, यहाँ पर साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा माइनस माइनस 15x अपॉन 10x स्क्वायर प्लस 15x इक्वल्स टू, यहाँ पर भी सेम 5x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 12, ब्रैकेट ओपन करेंगे हम, माइनस 5x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 25x अपॉन 5x स्क्वायर माइनस 25x। ओके बच्चों, इतना समझ में आ गया। ये डिविडेंडो हमने अप्लाई किया है, ये डिविडेंडो अप्लाई हो गया। अब देखिए क्या क्या कैंसिल हो रहा है, प्लस 10x स्क्वायर माइनस 10x स्क्वायर गेट्स कैंसल्ड, प्लस 15x माइनस 15x गेट्स कैंसल्ड, यहाँ 5x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर कैंसिल हो गया आपका, माइनस 25x प्लस 25x कैंसिल हो गया। क्या बच गया अब आपके पास, देयरफॉर 63 अपॉन 10x स्क्वायर प्लस 15x इक्वल्स टू 12 अपॉन 5x स्क्वायर माइनस 25x। ओके बच्चों, तो ये जो है हमारा जो है बच रहा है यहाँ पर अब। ओके, इतना समझ में आ गया बच्चों। तो ये अब टर्म हमारा जो है इतना बच गया। अब हमें जो है सॉल्व करना है आगे, x का जो है वैल्यू फाइंड करना है। अब देखो x का वैल्यू जो है अब यहाँ पर जो है हम कैसे जो है फाइंड करेंगे, देखो तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने जो 5x मल्टीप्लाई किया था उस 5x को बाहर ले लेंगे। तो यहां से कॉमन ले लेंगे हम 5x, यहाँ क्या बचा हमारे पास 2x प्लस 3, यहाँ पर 12 अपॉन यहाँ 5x बाहर आ गया, क्या बचा यहाँ पर x माइनस 5, क्या बचा यहाँ पर हमारे पास x माइनस 5। ओके, अब देखो यहाँ पर भी 5x है, यहाँ पर भी जो है 5x है, तो ये दोनों 5x क्या हो जाएंगे, कैंसल हो जाएंगे, क्योंकि दोनों भी क्या है डिनोमिनेटर में। क्या बचा हमारे पास, देयरफॉर 63 अपॉन 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 12 अपॉन x माइनस 5। ओके बच्चों, तो 63 अपॉन 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 12 अपॉन x माइनस 5। अब क्या करेंगे हम लोग, इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। ओके, यानी ये वाला टर्म जो है यहाँ पर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वाला टर्म यहाँ पर आकर जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा।
सो देयरफॉर 63 इंटू x माइनस 5 इक्वल्स टू 12 इंटू 2x प्लस 3। तो 63 इंटू एक्स माइनस 5, अब ये वाला टर्म जब अंदर जाएगा दोनों कैसे जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 63x माइनस 5 3 15, 1 कैरी, 6 5 30 प्लस 1 31, यहाँ 12 2 24x प्लस 12 3 36। अब क्या हो जाएगा, x वाला टर्म हम पूरा एक साइड ले लेंगे और सिंगल नंबर वाला दूसरे साइड। सो 63x माइनस 24x इक्वल्स टू 36 प्लस 315। माइनस करो इसे, 63 माइनस 24 कितना हो जाएगा, 13 माइनस 4 9, 5 माइनस 2 3, 39x इक्वल्स टू 5 प्लस 6 11, 1 कैरी, 3 प्लस 1 4 प्लस 1 5, 351। Therefore x is equals to 351 डिवाइड बाय 39। इसको डिवाइड करो बच्चे लोग, कितना आ रहा है आंसर, 3 के टेबल में चलाएगा, 3 13 जा, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 2 यहाँ पर, 3 7 जा 21। सो 13 1 जा 13, 9 जा 117। Therefore x is equals to 9। तो बच्चों हमें आंसर क्या मिल रहा है, x is equals to 9। तो ये आंसर जो है हमें बच्चों लोग मिला है। ओके, तो इस तरीके से हमें इस सम को जो है सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2, क्या किया हमने, पहले अल्टरनेंडो अप्लाई किया। सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या किया बच्चों, अल्टरनेंडो अप्लाई किया। अल्टरनेंडो अप्लाई करने के बाद हमने दोनों साइड डिनोमिनेटर में 5x से मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जो है उसके कुछ टर्म सेम हो गए। उसके बाद हमने डिविडेंडो अप्लाई किया। डिविडेंडो अप्लाई करने के बाद जो मल्टीप्लाई किया था उसे कॉमन लिया और यहाँ पर 5x क्या हो गया, कैंसिल, और फिर जो है क्रॉस मल्टीप्लाई किया और हमें फाइनल आंसर मिल गया बच्चों। तो इस तरीके से बच्चों इस क्वेश्चंस को जो है आपको सॉल्व करना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए वो दोनों एक ही टाइप के जो है क्वेश्चन थे, तो आपने देखा रहेगा उनके मेथड्स भी जो है ऑलमोस्ट सिमिलर थे। अब ये डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है आपको, 2x प्लस 1 द होल स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 द होल स्क्वायर अपॉन 2x प्लस 1 द होल स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 द होल स्क्वायर इक्वल्स टू 17/8। अब इस टाइप के क्वेश्चंस को बच्चों आपको सॉल्व करना है बाय अप्लाइंग कंपोनेंडो डिविडेंडो। क्या अप्लाई करेंगे हम यहाँ पर, कंपोनेंडो डिविडेंडो। सो अप्लाइंग कंपोनेंडो डिविडेंडो। तो जब हम अप्लाई करेंगे कंपोनेंडो डिविडेंडो, सो ये 2x प्लस 1 द होल स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 द होल स्क्वायर। कंपोनेंडो में क्या होगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में जाकर प्लस हो जाएगा। सो प्लस 2x प्लस 1 द होल स्क्वायर माइनस ऑफ 2x माइनस 1 द होल स्क्वायर अपॉन, सेम न्यूमरेटर पहले कॉपी करेंगे। अब क्या होगा बच्चों, यहाँ पर माइनस आ जाएगा। क्या आ जाएगा, माइनस डिविडेंडो में। अब न्यूमरेटर को जो है यहाँ पर लिखेंगे 2x प्लस 1 द होल स्क्वायर माइनस ऑफ 2x माइनस 1 द होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर भी न्यूमरेटर में आकर ऐड हो जाएगा। दोनों साइड आपको बच्चों अप्लाई करना है, सिर्फ एक साइड से काम नहीं चलेगा, ध्यान रखना है बोथ साइड्स यू हैव टू अप्लाई। देयरफॉर अब क्या होगा, यहाँ पर देखो ये माइनस ऑफ 2x माइनस 1 द होल स्क्वायर और यहाँ पर ये प्लस में, तो ये दोनों क्या हो गए, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। क्या बच गया, ये 2x प्लस 1 द होल स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन, अब हम डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये एज इट इज कॉपी करेंगे फर्स्ट, सेकेंड वाला टर्म भी एज इट इज कॉपी करेंगे, यहां पर ब्रैकेट ओपन करेंगे। यहां बच्चों दिख रहा है आपको ये माइनस साइन, ये माइनस साइन दिख रहा है। अब ये माइनस साइन जब अंदर जाएगा तो अंदर जो है साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पर ये माइनस इसका साइन चेंज कर देगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस। तो ये माइनस ऑफ 2x प्लस 1 द होल स्क्वायर, यहाँ पर ये साइन क्या हो जाएगा चेंज, प्लस 2x माइनस 1 द होल स्क्वायर इक्वल्स टू, तो 17 प्लस 8 इस साइड भी सॉल्व करेंगे, कितना हो गया 25,
एंड 17 माइनस 8 विल बी 9. ओके, अब इसको सेम कॉपी कर लेते हैं हम. 2x प्लस 1 द होल स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर. अब देखो बच्चों यहां पर क्या होगा, माइनस ऑफ 2x प्लस 1 द होल स्क्वायर, ये पूरा ब्रैकेट और ये पूरा ब्रैकेट दोनों सेम है. ये इसके पहले माइनस साइन है, इसके पहले प्लस साइन, अपोजिट साइन होने की वजह से क्या हो जाएंगे, दोनों कैंसिल. क्या बच गया, ये 2x माइनस 1 द होल स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 द होल स्क्वायर इक्वल्स टू 25/9. अब देखो ये एक ब्रैकेट है और ये दूसरा ब्रैकेट है, दोनों भी सेम ब्रैकेट है. जब दोनों भी जो ऐड होंगे तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, देयरफॉर ट्वाइस ऑफ 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 25/9. अब देखो ये 2 क्या हो गया आपका, कैंसिल हो गया यहाँ पर. अब हमारे पास क्या बच गया है, ये टर्म सिर्फ बच गया, 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 25/9. देयरफॉर 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 25/9. ओके, अब सबसे पहले स्क्वायर को जो है हमें क्या करना है, हटाना है. जब स्क्वायर को हटाना है आपको तो क्या लेना पड़ेगा बच्चों, स्क्वायर रूट. क्या करेंगे हम, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स. स्क्वायर को कभी भी हटाना है आपको तो याद रखना है आपको क्या लेना है, स्क्वायर रूट. सो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स. जब हम इस साइड स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 1 द होल स्क्वायर अपॉन 2x माइनस 1 द होल स्क्वायर इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 25/9. क्या गया यहाँ पर, स्क्वायर रूट ऑफ 25/9. अब ये स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल. क्या बच गया आपके पास, 2x प्लस 1 अपॉन 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है बच्चों, 5. 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 3. अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, सिंपल इक्वेशन बन गया हमारा, क्रॉस मल्टीप्लाई. देयरफॉर 3 इंटू 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 5 इंटू 2x माइनस 1. अब ये ब्रैकेट के अंदर जाएगा, दोनों क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा. देयरफॉर 3 2 विल बी 6x प्लस 3 1 विल बी 3, 5 2 10x माइनस 5 1 विल बी 5. क्या हो गया, अब हम हमारा यहाँ पर हम x वाले टर्म को एक साइड ले लेंगे, प्लस 6x को शिफ्ट कर दो इस साइड, माइनस 5 को शिफ्ट कर दो उस साइड. तो यहाँ पर क्या बच गया, 3 प्लस 5, माइनस 5 उस तरफ चला गया, क्या हो गया प्लस 5. अब यहाँ पर बचा आपका 10x, प्लस 6x को इस साइड लेके आ जाओ, क्या हो गया ये माइनस 6x. सो 3 प्लस 5 इज 8, 10x माइनस 6x विल बी 4x. और 4 यहाँ पर मल्टीप्लाई में इस साइड आ जाएगा तो डिवाइड में. क्या बचा हमारे पास, 4 1 जा 4 2 जा, तो x का वैल्यू बच्चों देखो हमें मिल गया, x इक्वल्स टू 2. ओके, देखो कितना बड़ा हमें जो है क्वेश्चन दिया हुआ था और इसको सिंप्लीफाई करते करते हमने एक छोटा सा उसका सिंपल आंसर निकाल दिया, x इक्वल्स टू 2. तो बच्चों याद रखना आपको, जब भी इस टाइप के जो है क्वेश्चन आएंगे आपको तो आपको यहाँ पर कंपोनेंडो डिविडेंडो ही अप्लाई करना है. यहाँ पर ऊपर प्लस में होगा, नीचे माइनस में होगा, तो आपको यहाँ पर कंपोनेंडो डिविडेंडो जो है अप्लाई करना है और स्टेप बाय स्टेप जो है ये क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो. अपने आप जो है नेक्स्ट स्टेप क्या होगा वो आंसर जो है मिलते जाएगा बच्चों. ओके, तो बच्चों ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसको जो है प्रैक्टिस जरूर जो है करना है. चलो बच्चों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. हम क्वेश्चन नंबर 4. अब हमें क्या दिया हुआ है, स्क्वायर रूट ऑफ 4x प्लस 1 प्लस रूट ऑफ x प्लस 3 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 4x प्लस 1 माइनस रूट ऑफ x प्लस 3. ये भी क्वेश्चन हमारा प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है, ऊपर प्लस में नीचे माइनस में. सो सेम मेथड हमें अप्लाई करना है यहाँ पर, कंपोनेंडो डिविडेंडो. सो वी विल अप्लाई हियर कंपोनेंडो डिविडेंडो, अप्लाइंग कंपोनेंडो डिविडेंडो. तो जब हम अप्लाई करेंगे यहाँ पर कंपोनेंडो डिविडेंडो, सो रूट ऑफ 4x प्लस 1 प्लस रूट ऑफ x प्लस 3, डिनोमिनेटर जाकर न्यूमरेटर में ऐड हो जाएगा, रूट ऑफ 4x प्लस 1 माइनस ऑफ रूट ऑफ x प्लस 3 अपॉन रूट ऑफ 4x प्लस 1. पहले न्यूमरेटर हमेशा लिखना है
प्लस रूट ऑफ एक्स प्लस 3। अब यहां पर क्या आ जाएगा माइनस, क्योंकि हम क्या अप्लाई कर रहे हैं डिनोमिनेटर में डिविडेंडो। जैसे डिविडेंडो अप्लाई करेंगे माइनस में यहां पर ये इसमें आ गया माइनस रूट ऑफ 4x प्लस 1 माइनस ऑफ रूट ऑफ x प्लस 3। ओके बच्चों, और यहां पर क्या आ जाएगा इक्वल्स टू न्यूमरेटर में प्लस और डिनोमिनेटर में आकर माइनस। ओके, अब देखो ये प्लस में है रूट ऑफ एक्स प्लस 3, ये माइनस में है रूट ऑफ एक्स प्लस 3, बोथ गेट्स कैंसल्ड। प्लस माइनस क्या हो गया बच्चों, कैंसल हो गया। व्हाट रिमेन्स रूट ऑफ 4x प्लस 1 प्लस रूट ऑफ 4x प्लस 1 अपॉन, यहां पर कॉपी करेंगे रूट ऑफ 4x प्लस 1 प्लस रूट ऑफ x प्लस 3। ये जो ये टर्म है डिनोमिनेटर का सेम कॉपी किया हमने, माइनस। अब ये ब्रैकेट जब ओपन करेंगे हम तो ये माइनस जब अंदर जाएगा बच्चों तो यहां पर इसका साइन क्या कर देगा, चेंज कर देगा। माइनस माइनस विल बिकम प्लस। सो रूट ऑफ 4x प्लस 1 यहां पर ये हो गया प्लस रूट ऑफ x प्लस 3 इक्वल्स टू, और यहां पर सॉल्व करो बच्चों, सिंपल कैलकुलेशन 4 प्लस 1 इज 5, 4 माइनस 1 इज 3। देयरफॉर रूट ऑफ 4x प्लस 1, न्यूमरेटर से हम कॉपी कर रहे हैं हम, रूट ऑफ 4x प्लस 1 अपॉन, यहां पर देखो क्या होगा, ये रूट ऑफ 4x प्लस 1 माइनस रूट ऑफ 4x प्लस 1, ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, कैंसल। क्या बच गया, रूट ऑफ x प्लस 3 प्लस रूट ऑफ x प्लस 3। यहां क्या बचेगा इस साइड, इक्वल्स टू 5 अपॉन 3। अब रूट ऑफ 4x प्लस 1 रूट ऑफ 4x प्लस 1 बच्चों क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स रूट ऑफ 4x प्लस 1 अपॉन डिनोमिनेटर में भी 2 टाइम्स रूट ऑफ x प्लस 3 इक्वल्स टू, ये साइड बच गया राइट हैंड साइड 5 अपॉन 3। देखो सेम टू सेम जो है प्रीवियस क्वेश्चन की तरह हो रहा है, 2 गेट्स कैंसल्ड। व्हाट रिमेन्स, रूट ऑफ 4x प्लस 1 अपॉन रूट ऑफ x प्लस 3 इक्वल्स टू 5 अपॉन 3। यही बचा था बच्चों। देखो जब 2 कैंसिल हो जाएगा, रूट ऑफ 4x प्लस 1 अपॉन रूट ऑफ x प्लस 3 इक्वल्स टू 5 अपॉन 3 हमारे पास बच रहा है। अब यहां पर स्क्वायर रूट है, यहां पर क्या है, स्क्वायर रूट। प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था हमारे पास, वही स्क्वायर था। क्या था बच्चों, स्क्वायर। तो स्क्वायर को हमने रिमूव करने के लिए क्या हटाया था, क्या किया था, स्क्वायर रूट लिया था। अब स्क्वायर रूट ऑलरेडी है यहां पर, तो स्क्वायर रूट को रिमूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग करना पड़ेगा। सो ये याद रखना है आपको, जब स्क्वायर रूट दिया होगा तो स्क्वायरिंग करना है, और जब स्क्वायर दिया होगा तो स्क्वायर रूट लेना है। देयरफॉर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, यानी दोनों साइड हमें क्या करना है, स्क्वायर। सो रूट ऑफ 4x प्लस 1 का स्क्वायर, डिनोमिनेटर में भी स्क्वायर ले लेंगे, रूट ऑफ x प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर। सो स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर गेट्स कैंसल्ड, व्हाट रिमेन्स 4x प्लस 1। यहां पर भी स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर गेट्स कैंसल्ड, व्हाट रिमेन्स x प्लस 3 इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर इज 25 एंड 3 का स्क्वायर इज 9। ओके बच्चों, सिंपल इक्वेशन बन गया। अब सॉल्व करो, ये यहां जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इस साइड। देयरफॉर 9 इंटू 4x प्लस 1 इक्वल्स टू 25 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 3। अभी अंदर जाएगा दोनों के पास, सिमिलरली यहाँ राइट हैंड साइड में होगा। सो 9 4 इज 36x प्लस 9 1 इज 9 इक्वल्स टू 25 इंटू x विल बी 25x, और ये क्या हो जाएगा बच्चों, 25 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज 75। अब क्या करेंगे, x वाले टर्म्स एक साइड ले लेंगे, सिंगल नंबर वाले दूसरे साइड। देयरफॉर 36x इस साइड होगा, प्लस 25x जब इस साइड आएगा आपका तो क्या हो जाएगा, माइनस 25x इक्वल्स टू, यहाँ ऑलरेडी 75 है, जब प्लस 9 इस साइड आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 9। सो 36 माइनस 25 इज हाउ मच, 11। 11x इक्वल्स टू 75 माइनस 9 विल बी 66। देयरफॉर x इक्वल्स टू 66 अपॉन 11। क्या आ जाएगा बच्चों, 11 1 जा 11 6 जा। देयरफॉर x इक्वल्स टू 6। तो मिल गया बच्चों हमें आंसर, x इक्वल्स टू 6। लास्ट में फाइनल आंसर है हमारा, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 6 इज द सॉल्यूशन। ओके बच्चों, देखा हमने
कि किस तरह से जो हमें क्वेश्चंस को जो है सॉल्व करना है। यहाँ पर सिलेक्टेड टाइप्स है, उस टाइप्स को आपको याद रखना है कि ये स्टेप्स जो है यहाँ पर जो है स्टार्टिंग में इस क्वेश्चन को इस तरह से अप्रोच करना है। एक बार आपने क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया फिर ऑटोमेटिकली स्टेप बाय स्टेप आपको जो है क्वेश्चन पूरा आपका सॉल्व होते जाएगा। तो इस तरह से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बच्चों, और इसमें प्रैक्टिस की जो है बहुत नीड है। इस क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कीजिएगा जरूर, तब जाकर ये आंसर आएगा, और एग्जाम में इसमें से डेफिनेटली जो है 2 क्वेश्चन तो एटलीस्ट जो है पूछे जाएंगे। ओके, चलो हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, 4x + 1 द होल स्क्वायर प्लस 2x + 3 का होल स्क्वायर है। अपॉन में देखो अब यहाँ पर जो है चेंज कर दिया, डिनोमिनेटर में क्या दिया हुआ है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको जो है बनाकर दे दिया है 4x² + 12x + 9 = 61/36। तो यहाँ पर जो है देखो ऊपर तो सेम है प्रीवियस क्वेश्चन की तरह, लेकिन ये जो है डिनोमिनेटर में ये जो है आपको यहाँ पर इक्वेशन जो है दे दिया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसे कहते हैं हम। सो इसे जो है हमें सबसे पहले सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, तो देखो हम इसको जो है सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर हम इसे सेपरेटली सॉल्व कर लेते हैं। कंसीडर 4x² + 12x + 9। ओके, तो देखो बच्चों इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। स्टार्टिंग का जो है x² वाला टर्म है उसका कोएफिशिएंट और जो लास्ट में सिंगल नंबर है, इन दोनों को हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है बच्चों, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई कर दो 4 × 9, 4 9 से कितना हो जाएगा बच्चों, 36। ओके, 4 9 से 36। यहाँ पर भी प्लस साइन है, यहाँ पर भी प्लस, सो प्लस प्लस विल बी प्लस। ओके, 36। अब बच्चों 36 कौन कौन से टेबल में आता है, 1 × 36 होगा, 2 × 18 भी 36 होगा। एक एक नंबर देखो मैं लाइन से चेक कर रहा हूँ, पहले 1 से किया, फिर 2 से, नेक्स्ट 3 के से जाएगा, 3 12 सा 36, 4 के से जाएगा, 4 9 सा 36, 5 के टेबल में 36 नहीं आता है, 6 के टेबल में आएगा, 6 6 सा 36। अब 6 आ गया, यानी 6 देखो 2 टाइम्स आ गया, यानी सारे टेबल्स जो अब कवर हो गए। अब देखो बीच में हमें क्या चाहिए, यहाँ पर अब मिडल टर्म पर ध्यान देंगे। क्या है हमारे पास, 12x, हमें 12 चाहिए। कैसे आना चाहिए इसमें से 12, 1 और 36 को या तो प्लस करो या तो सब्ट्रैक्ट करो, प्लस या फिर माइनस करके 12 आना है। क्या पॉसिबल है, यहाँ पर 36 और 1 को ऐड करेंगे तो 37 हो जाएगा, और माइनस करेंगे आप तो 35 हो जाएगा। 12 इससे नहीं मिलने वाला, तो ये पैर क्या हो गया, कैंसिल। इसमें से कोई एक पैर जो है हमारा यहाँ पर सिलेक्ट होगा। ऐसे हमें चेक करना है, 2 और 18 प्लस करने पर कितना हो जाएगा बच्चों, 20, माइनस करने पर हो जाएगा 16, 12 नहीं मिल रहा, ये भी पैर क्या हो गया, कैंसिल। 3 और 12 से प्लस कर देंगे तो 15 हो जाएगा, माइनस करने पर 9, तो इससे भी नहीं मिल रहा, ये पैर कैंसिल। 4 और 9 प्लस कर देंगे तो 13, माइनस कर देंगे तो 5, 12 इससे भी नहीं मिला, ये पैर क्या हो गया, कैंसिल। क्या बच गया हमारे पास, सिर्फ 6 और 6। 6 और 6 को प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, 12। तो यहाँ पर हम 6 लिखेंगे, यहाँ पर जो है 6 लिखेंगे। अब देखो जो मिडल टर्म क्या साइन होगा वो बड़े नंबर को जो है देना होता है, लेकिन दोनों भी यहाँ पर सेम है, किसी को भी दे दो, यहाँ पर प्लस आ गया। अब 6 और 6 से 12 कैसे आएगा, प्लस करने पर। अब प्लस हम कब कर दे, प्लस बच्चों हम कब कर दे, या तो दोनों नंबर के पास माइनस होता है या तो दोनों नंबर के पास क्या होता है, प्लस, तब जो है प्लस किया जाता है। अब इसके पास ऑलरेडी जब प्लस है तो दूसरा भी बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा, प्लस, यानी ये भी +6 ये भी +6, दोनों को ऐड करने पर क्या हो जाएगा, +12 भी आ जाएगा, और दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो +36 भी जो आ जाएगा। सो मैं यहाँ पर लिखूंगा, अब फर्स्ट टर्म आपको कॉपी करना है 4x²। अब ये मिडल टर्म को कॉपी करने की जरूरत नहीं है, उसको उसकी जगह हम लिखेंगे +6 +6। ओके, जो 2 नंबर आ रहा है वो इसकी जगह लिखना है। इसके साथ में x था तो इन दोनों के साथ में भी x लगा देंगे, प्लस लास्ट वाला टर्म +9। ओके बच्चों, अब देखिए ये एक ग्रुप बन गया आपका, ये एक ग्रुप बन गया। अब इसमें से हमें लेना है कॉमन। क्या लेंगे बच्चों, कॉमन। अब 4 है, 4 को क्या मैं लिख सकता हूं, 2 × 2। 6 है, 6 को क्या लिख सकता हूं मैं, 2 × 3। क्या कॉमन दिख रहा है बच्चों आपको, ये 2 दिखाई दे रहा है कॉमन, 2 दोनों में, तो उस 2 को हम कॉमन ले लेंगे। और साथ में क्या है, यहाँ x² है, यहाँ पर x है, यानी यहाँ 2 बार x है, यहाँ पर एक ही x है, तो हम क्या करेंगे, एक x को बाहर ले लेंगे, ये बाहर आ गया। अब क्या बचा यहाँ पर, जब 2 चला गया तो एक 2 बचा, 2 x था, एक बाहर आ गया तो एक और x बचा, प्लस यहाँ पर 6 में भी 2 बाहर आ गया तो क्या बचा हमारे पास 3, x यहाँ एक ही था वो तो ऑलरेडी बाहर चला गया है, और कुछ नहीं बचा यहाँ पर, तो ब्रैकेट में आ जाएगा हमारे 2x + 3। सिमिलरली यहाँ पर भी
9 को 6 को तो हम 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, 9 को क्या लिख सकते हैं हम, तो 9 को हम क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 लिख सकते हैं। अब देखो इसमें क्या कॉमन है, ये 3 कॉमन है हमारे पास, इस 3 को बाहर ले लेंगे +3, यहाँ क्या बचेगा जब 3 चला गया तो 2, साथ में x प्लस यहाँ से भी एक 3 चला गया तो एक 3 बचा, सो 2x + 3। और जब भी बच्चों सॉल्व करो तो ये दोनों ब्रैकेट आपका सेम आना चाहिए, जब दोनों ब्रैकेट सेम आ जाए इसका मतलब है अब जो है सम राइट कर रहे हो। अब ये दोनों ब्रैकेट सेम है, इसको 1 टाइम लिखेंगे हम 2x + 3, और ये जो बाहर नंबर है उसको दूसरे ब्रैकेट में लिखना है हमें 2x यहाँ से +3, तो ये 2x + 3 हो गया। देख रहे हो बच्चों 2x + 3 इंटू 2x + 3 मिल गया हमें। अब हम क्या करेंगे, इसको हम लोग यहां पर जो है पुट कर देंगे, तो अब जो है हमारा क्वेश्चन जो है ये चेंज हो जाएगा 4x + 1 द होल स्क्वायर, क्या कहां पर स्टॉप किए, ये +9 कॉमन ले लिया ना, ये हो गया तो बच्चों अब हमें ये आंसर मिल चुका है, अब हम यहां पर पुट कर देंगे, सो 4x + 1 का होल स्क्वायर + 2x + 3 का होल स्क्वायर अपॉन, अब इसके जगह पर हमें ये दो टर्म लिखना है, सो 2x + 3 इंटू 2x + 3 इक्वल्स टू क्या है, ये हमारे पास 61/36। ओके, अब ये दोनों एक ही है, मल्टीप्लाइड है, हम क्या करेंगे यहाँ पर 4x + 1 द होल स्क्वायर + 2x + 3 द होल स्क्वायर, इन दोनों को क्या करेंगे हम, दोनों सेम टर्म जब मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या हो जाएगा, पावर में स्क्वायर ऐड हो जाएगा, क्या आ जाएगा स्क्वायर इक्वल्स टू 61/36। ओके, अब देखो बच्चों ये डिनोमिनेटर में, ये हम न्यूमरेटर में इसको लेकर जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो न्यूमरेटर में लेकर जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिविडेंडो अप्लाई करना पड़ेगा, क्या अप्लाई करेंगे हम बच्चों, डिविडेंडो बाय डिविडेंडो, सो 4x + 1 द होल स्क्वायर + 2x + 3 द होल स्क्वायर, जब ये न्यूमरेटर में चला जाएगा यहाँ पर माइनस हो गया, -2x + 1 + 3 का होल स्क्वायर, और ये डिनोमिनेटर में बचा 2x + 3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 61 - 36/36। अब क्या हो गया, ये प्लस में ये माइनस में क्या हो गया, कैंसल, क्या बच गया हमारे पास 4x + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2x + 3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 61 - 36 बच्चों करो, क्या होगा 11 - 6 हो जाएगा हमारा 5, यहाँ बचा था 5 - 3 2 25/36। सो ये हमारे पास बच गया। अब देखो बच्चों सेम स्टेप्स पर हम पहुंच गए, जो हर समय जो है पहुंचते थे, यहाँ पर क्या आ गया स्क्वायर। अब स्क्वायर को हटाने के लिए याद करो बच्चों, अब मैंने बताया था क्या करना होता है, यहाँ पर स्क्वायर रिमूव करने के लिए हमें क्या लेना है, स्क्वायर रूट लेना है। सो वी विल राइट टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। सो क्या है दिया हुआ है हमारे पास 4x + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2x + 3 का होल स्क्वायर, 4x + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2x + 3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 25/36। 4x + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2x + 3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 25/36, और हमने लिखा है ऊपर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो हम क्या कर लेंगे यहाँ पर स्क्वायर रूट ऐड कर देंगे। इंडिविजुअल भी आप ऐड कर सकते हो और एक कॉमन भी जो है आप ऐड कर सकते हो। सिमिलरली यहाँ पर भी जो है एक स्क्वायर रूट ऐड कर देंगे। देयरफॉर तो ये स्क्वायर रूट क्या हो गया कैंसल, ये स्क्वायर रूट क्या हो गया कैंसल, क्या बच गया आपके पास 4x + 1 अपॉन 2x + 3 इक्वल्स टू 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है बच्चों 5, 36 का क्या होता है 6। नॉर्मल इक्वेशन आ गया। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। सो 5 × 4x + 1 इक्वल्स टू
ये 6 आएगा यहां पर, 6 इंटू 4x प्लस 1 इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाइड बाय 2x प्लस 3। अभी अंदर जाएगा, दोनों के पास जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 4 विल बी 24x प्लस 6 1 विल बी 6 इक्वल्स टू, सिमिलरली यहाँ पर 5 2 विल बी 10x प्लस 5 3 विल बी 15। अब क्या होगा, ये प्लस 10x है, लेफ्ट साइड जाएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, प्लस 6 राइट साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। देयरफॉर 24x माइनस 10x ये यहां पर चला गया इक्वल्स टू 15 है ऑलरेडी यहाँ पर, प्लस 6 इस साइड आ जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस 6। देयरफॉर 24 माइनस 10 विल बी 14x एंड 15 माइनस 6 विल बी 9। देयरफॉर x इक्वल्स टू 9/14। ओके बच्चों, तो ये जो है हमारा आंसर मिल गया हमें, x इक्वल्स टू 9/14। ठीक है बच्चों, देख लो एक बार क्या किया हमने यहां पर, इस सब में डिनोमिनेटर में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ था, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या किया हमने, सॉल्व किया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया हमने, दोनों ब्रैकेट हमें सेम मिला था यहाँ पर, दोनों भी मल्टीप्लाइड में थे, इसको हमने क्या कर दिया यहाँ पर, इसके जगह पर पुट कर दिया। पुट करने के बाद दोनों मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो गया, स्क्वायर। हमने सेम स्टेप हमने अप्लाई किया बाय डिविडेंडो, क्या अप्लाई किया यहाँ पर, डिविडेंडो। अब यहाँ पर हमने कंपोनेंटो डिविडेंडो क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ न्यूमरेटर में तो प्लस, लेकिन डिनोमिनेटर में एक और टर्म होना चाहिए था, तब हम कंपोनेंटो डिविडेंडो अप्लाई कर दे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ क्या था, एक ही टर्म था, इसलिए हमने क्या अप्लाई किया, डिविडेंडो। तो ये न्यूमरेटर में आकर क्या हो गया, सब्ट्रैक्ट हो गया। हमारे पास ये जो है बच गया 4x प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 22x प्लस 3 का होल स्क्वायर। इस साइड पे हमने अप्लाई किया 61 माइनस 36 कर दिया, ओके, और हमारे पास क्या बच गया 25/36। नेक्स्ट स्क्वायर को हटाने के लिए हमने क्या किया, स्क्वायर रूट ले लिया दोनों साइड। स्क्वायर रूट जैसे ही जो हमने लिया तो स्क्वायर रिमूव हो गया हमारा, और यहाँ बच गया हमारे पास 25 का स्क्वायर रूट 5, 36 का 6। फिर हमने नॉर्मल जैसे इक्वेशन सॉल्व किया जाता है उसको सॉल्व किया है और हमने आंसर कैलकुलेट कर लिया। ओके बच्चों, तो इस तरह से जो है आपको क्वेश्चंस को जो है अप्रोच करना है, सारे टाइप्स के जो है क्वेश्चंस, ये 6 क्वेश्चंस है, इसको जो है सॉल्व करना है अच्छे से घर पर। ओके, अब हमारा एक क्वेश्चन जो है बाकी रह गए, उसको अभी हम सॉल्व करेंगे। एक बार क्रॉस चेक कर लेते सब प्रॉपर है या नहीं। ओके, तो चलो बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर दें। क्वेश्चन नंबर 6। अब क्या दिया हुआ है बच्चों हमें, 3x माइनस 4 का होल क्यूब माइनस ऑफ x प्लस 1 का होल क्यूब अपॉन 3x माइनस 4 का होल क्यूब प्लस x प्लस 1 का होल क्यूब इक्वल टू 61/189। अब देखो बच्चों यहाँ पर हमें क्यूब दिया हुआ है, क्यूब देखकर आपको बिल्कुल भी डरना नहीं, आप बस देखो यहाँ पर प्लस माइनस है कि नहीं, प्लस माइनस है तो आपको डायरेक्टली यहाँ पर क्या करना है, कंपोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई करना है जब भी इस तरह प्लस माइनस रहेगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज का बस ध्यान देना है, यहाँ अगर आप ध्यान से देखोगे तो बिगर नंबर जो है आपका वो डिनोमिनेटर में और जो स्मॉलर नंबर है वो आपका न्यूमरेटर में। तो हम क्या कर दे, यहां पर हम कंपोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई करने से पहले इन्वर्टेंडो अप्लाई करेंगे। क्या अप्लाई करेंगे बच्चों, इन्वर्टेंडो। सो अप्लाइंग इन्वर्टेंडो। इन्वर्टेंडो जो हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टी था, इन्वर्टेंडो, इन्वर्टेंडो क्या होता है कि ये रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका, यानी डिनोमिनेटर आपका न्यूमरेटर में चला जाएगा, यानी ये जो डिनोमिनेटर का टर्म है ये न्यूमरेटर में चला गया और जो न्यूमरेटर का टर्म है वो हमारा कहाँ आ जाएगा, डिनोमिनेटर में। इक्वल्स टू ये भी हमारा न्यूमरेटर में चला गया 189/61। अब हो गया ये नॉर्मल हमारा सम बाकी सम्स की तरह। तो अब बच्चों मैं चाहता हूं ये क्वेश्चन आप सॉल्व करो, ये क्वेश्चन आप जो है, एक क्वेश्चन आप जो है खुद से जो है ट्राई करो। यहां पर जो है हमें कंपोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई करना है। कंपोनेंडो डिविडेंडो जब आप अप्लाई करेंगे आपको न्यूमरेटर में एक टर्म मिलेगा, डिनोमिनेटर में एक टर्म मिलेगा, बस दोनों में क्या रहेगा, क्यूब। प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था, वहां पर स्क्वायर था, अब यहाँ पर क्यूब है। तो स्क्वायर को रिमूव करने के लिए हमने क्या किया था, स्क्वायर रूट लिया था। अब यहाँ पर क्यूब को रिमूव करने के लिए आप क्या लेंगे बच्चों, आगे क्यूब रूट। तो आपको वहां पर लिखना है टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड। जब क्यूब रूट लेंगे आप
तो क्यूब रूट में क्यूब और क्यूब रूट क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल हो जाएगा। वो कैंसिल होने के बाद इस साइड भी आप क्यूब रूट निकालेंगे, क्यूब रूट निकालने के बाद आपको कोई टर्म मिलेगा, नॉर्मल सिंपल इक्वेशन मिलेगा, आपको उसे बस क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और आपका आंसर मिल जाएगा आपको एक्स का वैल्यू। ओके बच्चों, तो मैं चाहता हूँ ये क्वेश्चन जो है आप जो है खुद से जो है सॉल्व करो, ये क्वेश्चन आप जो है ट्राई करो, ये आपके लिए होमवर्क है ये क्वेश्चन। ओके बच्चों, तो इसके साथ ही हमारा प्रैक्टिस सेट 4.3 जो है ये खत्म हो जाता है। आप इसको खूब प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करेंगे तो जो है आपको जो है समझ में आएगा। बार बार जो है इस वीडियो को देखिए और प्रैक्टिस कीजिए। ओके बच्चों, मिलते हैं हम नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। चलो बाय बाय।